नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। अब जानते हैं कि भारत का पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक है। ये वही स्थान है जहां खुद चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या कर अपना खोया हुआ तेज वापस पाया था। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कई बार तोड़ा गया और हर बार पहले से भी अधिक भव्य रूप में निर्मित किया गया। आज हम आपको ले चलेंगे इस अद्भुत और रहस्यमय धाम की यात्रा पर, जहां इतिहास और आस्था एक साथ मिलकर दिव्यता का अद्भुत संगम बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पूरा रहस्य और इसकी अनसुनी कहानियां। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव मंदिरों में से एक है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित है। सोमनाथ मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इसे शिव का अनादि धाम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इस मंदिर का अस्तित्व आदि काल से माना जाता है। सोमनाथ का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे अपनी पहली पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। ये देखकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का प्रकाश धीरे धीरे क्षीण होने लगा, जिससे सारा संसार प्रभावित होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी, जिन्होंने उन्हें भगवान शिव की तपस्या की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अभयदान दिया और कहा कि वो हर माह के कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में पुनः पूर्ण होंगे। इस वरदान के कारण चंद्रमा को पुनः तेज प्राप्त हुआ और उसी स्थान पर भगवान शिव का एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, अर्थात चंद्रदेव के रक्षक भगवान शिव। इस मंदिर का निर्माण अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि इस मंदिर का पहला निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जो सोने से बना था। इसके बाद भगवान राम ने इसे चांदी से बनवाया और फिर महाभारत काल में पांडवों ने इसका पुनर्निर्माण पत्थर से करवाया। विभिन्न कालखंडों में इसे कई बार ध्वस्त किया गया और पुनः स्थापित किया गया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटा और नष्ट कर दिया, लेकिन हर बार इसे श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किया गया। मध्यकाल में इसे कई आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब प्रमुख थे। अंततः भारत की स्वतंत्रता के बाद 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य और आकर्षक है। यह चालुक्य शैली में निर्मित है और इसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल कलश स्थित है, जिसका वजन लगभग 10 टन है और उसके ऊपर 27 फीट ऊंचा ध्वज सदैव लहराता रहता है। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि इसके समुद्र की ओर गर्भगृह के सामने से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी भूमि नहीं है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से एक अद्भुत तथ्य माना जाता है। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से 3 समय पर होती है: मंगल आरती, मध्याह्न आरती और संध्या आरती। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और भगवान शिव की महिमा का अनुभव करते हैं। सोमनाथ मंदिर का एक और विशेष आकर्षक यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो है, जो हर शाम प्रस्तुत किया जाता है।
इस शो में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया जाता है, जिससे श्रद्धालु इस मंदिर के महत्व और गहराई को समझ सकते हैं। मंदिर के आसपास कई अन्य पवित्र स्थल भी हैं। प्रभास क्षेत्र को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और यहाँ से उन्होंने अपने दिव्य धाम की यात्रा की थी। यहाँ स्थित बालकृष्ण मंदिर, गीता मंदिर और भालका तीर्थ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ मंदिर के निकट त्रिवेणी संगम है, जहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती संगम करती हैं। ये स्थान आध्यात्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। मंदिर के पास स्थित समुद्र तट भी बहुत सुंदर है। यहाँ बैठकर श्रद्धालु ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ से सूर्य उदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ये भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये मंदिर आस्था, पुनर्निर्माण और शक्ति का प्रतीक है, जिसने कई विध्वंसों के बावजूद अपनी महिमा को बनाए रखा। यहाँ आकर भक्तों को अद्भुत शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है, जिससे ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का भी केंद्र बन जाता है।